छोटी सी शंका है। हम कर्म प्रकृतियां पढ़ते हैं और उसमें 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियों के विषय पाप और पुण्य प्रकृति में लेते हैं, लेकिन कर्ण प्रकृति को न पाप में लिया न पुण्य में, ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं किया है। 5 इंद्रियों के विषय जितने हैं 20, वे पुण्य भी हैं और पाप भी हैं, दोनों आते हैं उसमें। लेकिन 4 इंद्रियों के विषय लिए हैं महाराज जी, कर्ण का नहीं लिया है। क्यों? कर्ण का एक शब्द है और शब्द का जो विषय नहीं होता, शब्द जो अपने आप में जैसे रचना इंद्रिय आदि जो होते हैं, इंद्रियां तो 5 ली हैं, लेकिन वहाँ विषय की अपेक्षा है। स्पर्श रस गंध वर्ण से संबंध रखते हैं। स्पर्श रस गंध और वर्ण, इन चारों में से शब्द नहीं आता है। इस अपेक्षा से वहाँ जैसे जो स्पर्श होता है, इसमें पुद्गल का गुण है, रस है पुद्गल का गुण है, गंध है पुद्गल का गुण है। तो चारों इंद्रियों के जो विषय हैं वो स्पर्श रस गंध और वर्ण के अंतर्गत आते हैं। कर्म इंद्रिय का जो है इसमें से कोई भी ग्रहण नहीं करता, उसका वो शब्द होता है, इसलिए उसको गौण कर दिया जाता है। लेकिन जब पंचेंद्रियों के विषय के रूप में आएंगे तो 5 इंद्रियां आती हैं, पर जो अलग करने की बात आई है वो शब्द की अपेक्षा से आई है। क्योंकि शब्द कोई वस्तु नहीं है, शब्द कोई द्रव्य नहीं है, शब्द का कोई ना तो स्पर्श है ना गंध है ना कोई है, इन सब की अपेक्षा नहीं है। तो कर्ण के जो 7 भेद कहे गए हैं उनको वहाँ भेद, क्योंकि ठीक है आपका, क्योंकि 20 कहे गए, जो 20 प्रकृतियाँ हैं स्पर्श रस गंध वर्ण की, उनको ही नाम कर्म में पुण्य पाप में लिया। कर्ण इंद्रिय को इसलिए नहीं लिया, 7 भेद कर्ण इंद्रिय के होते हैं, सारे गामा पाधीना आदि जो बनते हैं उनके लिए। तो वो पदार्थ नहीं है, वस्तु नहीं है, इसलिए उनको लिए नहीं कहा गया। और उनको सुनने मात्र से उनका कोई आनंद नहीं आता, उनको सोचना पड़ता है, शुद्ध ज्ञान लगाना पड़ता है, विशेष रूप से विशेष समझना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उसमें हर्ष विषाद की स्थिति बनती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि 7 कर्ण इंद्रिय के जो विषय हैं वो कर्म सिद्धांत में नहीं है, क्योंकि वो कर्म नहीं है, वो 9 कर्म है। एक और है कि शब्द 9 कर्म है, लेकिन सभी इंद्रियों के जो विषय हैं वो एक कर्म के रूप में परिणत होते हैं, ऐसा मानना।